गुरुदेव जय गुरुदेव, माधव स्वामी जय गुरुदेव। जय श्री माधव। मैं आप लोगों के सामने गुरु शिक्षा लेके आ रही हूँ, जो कि हमारे गुरु महाराज ने हमें लिखाई, समझाई। क्योंकि शिक्षाएं देना तो गुरुओं का काम होता है। एक टीचर भी शिक्षा देता है, गुरु भी शिक्षा देते हैं, माता पिता भी शिक्षा देते हैं। शिक्षाओं को हृदयंगम करना चाहिए। है तो छोटी छोटी बातें, लेकिन जैसे माँ शब्द छोटा है लेकिन उसकी मायना कितनी बड़ी है, तो ऐसे ही गुरु महाराज की शिक्षाएं आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जय श्री राम। फिजूल कष्ट किसी को नहीं देना चाहिए। यदि न्याय पर हो तो भले ही। किसी ने हमें बिना कारण ही हमें परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, तो उसको तो दंड देना अपना कर्तव्य बनता है। और दूसरा, किसी के पास पैसा ना हो तो श्री सूक्त के 2 पाठ करने से घर में लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है और घर में धन किसी भी तरह से आ जाता है। सुबह उठकर माता पिता को जो चरण स्पर्श करते हैं वह मनुष्य हमेशा सुखी रहता है। उसके कर्म बदल जाते हैं, क्योंकि इस संसार में माता पिता से बड़ा कोई नहीं है। जहां तक हो सके किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, न ही उसके दोष पब्लिक को सुनाने चाहिए, वरना अंतकरण मलिन हो जाता है और वो दोष अपने अंदर आने लगते हैं। कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, हमेशा नम्रता का व्यवहार करना चाहिए। आदमी 1 मिनट में ऊपर चढ़ता है, 1 मिनट में नीचे गिरता है। माता पिता को तकलीफ देने वाला दूसरे जन्म में ऊंट बनता है। एक बार हमारे गुरु महाराज प्रवचन कर रहे थे, एक पारसी रास्ते में से जा रहा था। वो सुन रहा था कि अपने माता पिता को कष्ट देने वाला ऊंट बनता है। वो आके पीछे बैठ गया। जब महाराज ने प्रवचन किए, पूरे किए, तो वो महाराज से कहता है, महाराज मुझे इस योनि से बचाओ। तो महाराज ने कहा, तुमने क्या किया? बोला, अभी आपने बोला ना कि जो माता पिता को कष्ट देता है वो ऊंट का जन्म मिलता है। तो उसने कहा, मैंने दुख तो दिया है। तो महाराज ने कहा, तेरी माँ जिंदा है? बोला, हाँ। बोला, कहाँ है? बोला, अलग रहती है। बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, तू उसको हर महीने पैसे देके आया कर, क्योंकि पत्नी के कहने से तूने निकाला है। तो उसने कहा, हाँ महाराज। तो बोला, ठीक है, अब तक किया जो किया, लेकिन अब तो उसको सुखी रख, पत्नी को मत बताना और उसको कुछ न कुछ दे करके उसका आशीर्वाद लेना। तो बोला, महाराज जो दुख दे दिया उसका क्या करूं? तो बोला, बेटा उसके लिए तू गाय को 4-5 हजार का चारा दिया, जिससे तेरे पापों का प्रायश्चित हो जाए। तो बोला, ठीक है महाराज। इसीलिए माता पिता को दुख देने वाला ऊंट का जन्म योनि में जाता है, जो रेगिस्तान में रेंगता रहता है, पानी के बिना कई दिनों तक प्यासा रहता है। किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करना चाहिए। आजकल तो जिसको देखो जर्दा खा रहा है, जिसको देखो नशा कर रहा है, जिसको देखो नशे की चीजों का इस्तेमाल करके अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं और अपनी सारी जिंदगी खराब कर रहे हैं। तंदुरुस्त
उसी के 20 नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि वो मैंने पहले आपको बता चुकी हूँ। सुबह 5 बजे उठकर विद्यार्थियों को कम से कम 1-2 घंटा तो जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस समय बुद्धि में प्रकाश रहता है। रोज सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, इससे बीमारियां कई निकल जाती है, शरीर का बल बढ़ता है, बुद्धि तीव्र होती है, मरकर सूर्य लोक में जाता है। और खराब स्वप्न आने पर सूर्य को 4 अर्घ्य देने चाहिए। इससे स्वप्न का तो 12 आना फल वैसे ही नष्ट हो जाता है। जहां तक हो सके किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, अन्यथा परिणाम उसका बहुत बुरा होता है। घर में माता पिता, पत्नी आदि को खुश रखना, उन्हें प्रसन्न रखना, वरना अशांति हो जाती है, और अशांति होते ही घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं और लक्ष्मी रूठकर वापस चली जाती है। गुस्सा आ गई तो हर हर महादेव का जप करना चाहिए और 1 गिलास पानी पी लेना चाहिए, तो गुस्सा शांत हो जाता है। और विचार करना चाहिए कि मैंने गुस्सा क्यों किया, क्योंकि गुस्सा करने से अपना ही शरीर खराब होता है। सुबह उठकर ओम श्री गणेशाय नमः का जप करने से घर के विघ्न बाधाएं सब दूर हो जाती हैं और जो कार्य रुके हुए हैं वह पूर्ण होने लगते हैं। कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। किसी दूसरे की वस्तु लेने की इच्छा को भी चोरी कहते हैं। हमारे गुरु महाराज तो 108 प्रकार की चोरी बताते थे। चोरी का मतलब ये नहीं कि हमने चोरी कर ली तो हमें सजा उसी वक्त मिलेगी, नहीं। सजा तो तुम्हारे कर्मों अनुसार बाद में मिलेगी, लेकिन प्रायश्चित नहीं करोगे जब तक सजा के पात्र बने रहोगे। मन में कभी भी बुरे विचार आवे तो 5 मिनट आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। इससे बुरे विचार तो चले ही जाते हैं और मन को भी शांति मिलती है। यथाशक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सिनेमा नहीं देखना चाहिए, उपन्यास नहीं पढ़ने चाहिए, गंदे उपन्यास नहीं पढ़ने चाहिए। किसी के साथ धोखा या विश्वासघात नहीं करना चाहिए। यदि छोटी सी बात कहना हो तो उसे करके दिखाना चाहिए कि अमुक कार्य मैंने कहा है तो मैं करके दिखाऊंगा। वादा हमेशा निभाना चाहिए। जितने कपड़ों की आवश्यकता हो उतने ही कपड़े रखने चाहिए। एक दूसरे के बढ़िया वस्त्र देखकर मन ललचाना नहीं चाहिए। साफ और सादे वस्त्र पहनने चाहिए। इससे घर में लक्ष्मी बनी रहती है। मैले कुचले कपड़े को देख करके लक्ष्मी भाग जाती है। लक्ष्मी कहती है जिसके घर में कचरा हो, जिसके मैले कुचले कपड़े हो, जिसके हाथ पांव गंदे हो, उसमें अगर भगवान विष्णु ही क्यों न हो, मैं उसे छोड़कर चली जाती हूँ। प्रतिदिन गौ स्नान करना चाहिए। अब गौ स्नान किसे कहते हैं? रगड़ रगड़ के नहाना चाहिए। रगड़ रगड़ कर नहाने से अपने रोम को खुल जाते हैं, शरीर साफ हो जाता है और बीमारियां भाग जाती हैं। ठंडी के दिनों में हफ्ते में 1 बार सरसों के तेल की मालिश जरूर करनी चाहिए और गर्मी के दिनों में नारियल के तेल की मालिश करनी चाहिए। चलते चलते रास्ते में कोई मंदिर आ जाए तो उसे प्रणाम जरूर करना चाहिए।
नहीं तो दोष लगता है। अपने से कोई बड़ा हो, इज्जत में, मान में, चाहे वो किसी भी काम में बड़ा हो, चाहे धन में, तो उसे इज्जत देनी चाहिए। रात को कम खाना चाहिए, नहीं तो हमेशा बीमार रहते हैं। एक दूसरे के कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए। अगर पहनने पड़े तो धो करके पहनने चाहिए, अन्यथा उसके शरीर में जो रोग है वो अपने शरीर में आ जाएंगे। अपने गुरुदेव तथा इष्ट देवता की रोज कम से कम एक माला तो जरूर फेरनी चाहिए। गुरुवार या सोमवार को हफ्ते में एक व्रत जरूर रखना चाहिए, जिसके जैसे ग्रह के अनुसार भी रख सकते हैं। हर इतवार को जो फल खाता है उसकी आयु लंबी होती है। महीने में एक बार सत्यनारायण का व्रत जरूर रखना चाहिए, इससे घर में लक्ष्मी बनी रहती है। घर के बाहर निकलते समय बाएं तरफ सांस निकलना चाहिए, बाएं तरफ। मुकदमा लड़ने जा रहे हैं तो दाहिनी तरफ। भोजन करते समय दाहिने तरफ सांस चलनी चाहिए। यदि दोनों तरफ चल रही है तो उसे सुषुम्ना कहते हैं। तो ध्यान में बैठने के लिए सर्वोत्तम क्रिया है, तो उस समय ध्यान में बैठ जाना चाहिए। सोच जाने से पहले 1-2 गिलास पानी पी लेना चाहिए, इससे कब्ज नहीं होती। लकड़ी के तख्ते के ऊपर सोना चाहिए, इससे मेरुदंड सीधा रहता है और कमर में दर्द नहीं होता। खटाई और मिठाई कम ही खानी चाहिए, नहीं तो इससे बीमारियां बढ़ जाती हैं। जो ठिगना व्यक्ति हो वह रोज व्यायाम करे तो लंबा हो सकता है। कोई 2 आदमी बातें कर रहे हैं, वहां जाकर उसकी बातें नहीं सुननी चाहिए। बहुत लोगों की आदत होती है, कोई बातें करते रहते हैं, आकर के सुनने लग जाते हैं। नहीं सुननी चाहिए। क्या पता वो गुप्त बात कर रहे हो, क्या पता उनको किसी को नहीं बताने की वो ऐसी बात कर रहे हैं, इसलिए कान लगा के सुननी नहीं चाहिए। सुबह फल खाना चाहिए, हद से हद 4 बजे तक, उसके बाद नहीं खाना चाहिए। दिन के भोजन के बाद एकदम लेट जाना चाहिए और रात को भोजन के बाद कम से कम आधा घंटा घूमना चाहिए। जितनी भी स्त्रियां व लड़कियां हैं से वह सब देवी का ही स्वरूप है, उनको देवी स्वरूप में ही मानना चाहिए। जिस घर में स्त्रियों की इज्जत नहीं होती वहां से लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। शनिवार को शरीर में तेल नहीं लगाना चाहिए, न ही सिर में तेल लगाना चाहिए, इससे बीमारी नहीं आती। औरतों को 2 या 3 से अधिक बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए, ये हमारे नाथ जी महाराज भी कहते थे। नहीं तो बीमारियां फैल जाती है, शरीर में कमजोरी आ जाती है। सावन के महीने में बारिश के दिनों में हरे मूंग खाने चाहिए, तो इससे वात पित्त कफ कंट्रोल रहता है। हफ्ते में 2 बार गेहूं और चने भिगो कर खाने से बीमारी नहीं आती है, नया खून बनता है। काली मिर्च और नमक के साथ, जैसे स्वाद अनुसार, नींबू भी डाल सकते हैं। चंद्रमा को ज्यादा नहीं देखना चाहिए,
चंद्रमा को देखने से सौंदर्य बढ़ता है, मन को शांति मिलती है, लेकिन अधिक देखने से बुद्धि मंद हो जाती है। दाढ़ी मूंछ अधिक नहीं बढ़ानी चाहिए। यदि बाल मुंह में चला गया तो दोष लगता। जो मिले उसी में संतोष करना चाहिए, इसी में ही अपनी भलाई है। संतोषी सदा सुखी। कलयुग में गणेश और देवी की उपासना जल्दी फल देती है। हर मंगलवार को, बुधवार को गणेश जी और देवी की उपासना करनी चाहिए और उनकी आरती करनी चाहिए। तो कहते हैं कलौ चंडी विनायक। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने से पहले एक गणेश जी की माला जरूर फेरनी चाहिए। ऐसा करने से कार्य जल्दी पूर्ण हो जाते हैं। रोज 1 घंटा स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय का मतलब स्व अध्याय। एक तो अपने आप को पढ़ाना और दूसरा अच्छी पुस्तकें पढ़ना। और अपने अंदर के दोषों को निकाल लेना चाहिए। स्व अध्याय का मतलब अपने अंदर के दोषों को निकालना। ये हमारे गुरु महाराज की शिक्षाएं हैं। शिक्षाएं तो शिक्षाएं होती है। सुनने वाला भी तरता है, सुनाने वाले का भी जीवन सफल होता है। तो ये गुरु महाराज की अमूल्य शिक्षाएं हैं। तो इसे आप हृदयंगम करें, लाइक करें, शेयर करें और दूसरों तक पहुंचाने की थोड़ा सा कष्ट उठाएं। जय श्री माधव। और आप लोगों के ऊपर गुरु महाराज की कृपा बनी रहे। इसी के साथ जय श्री माधव। जय गुरु